सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नक्षत्र देवता। नक्षत्र के देवता की भूमिका क्या है हमारे जीवन में, कैसे वो हमारे जो अशुभ ग्रह हैं उनके प्रभाव से हमें सुरक्षित करने का कार्य करते हैं और किस प्रकार से नक्षत्र देवता हमारी मदद कर सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और मैं नक्षत्रों पर ज़्यादा काम करता हूँ, नक्षत्रों पर ही प्रेडिक्शन और नक्षत्रों के माध्यम से ही कैलकुलेशन। ये वैदिक पद्धति है। वैदिक काल में इसी पद्धति का प्रयोग होता था, चाहे फलादेश हो या फिर ज्योतिषीय गणनाएं हों। इसके अनेक प्रमाण और अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। रामायण काल में उदाहरण मिलता है जब महाराज दशरथ एक समय बहुत व्याकुल थे, दरबार में बैठे हुए अपने कुल गुरु वशिष्ठ से चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरे जन्म के नक्षत्र को 3 ग्रह एक साथ पीड़ा करने के लिए गोचर के समय आ रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, मतलब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होगा। तो इसका मतलब यह है कि नक्षत्र में ग्रहों का पीड़ा करना गोचर के समय, उस समय सब राजा महाराजा भी इसको समझते थे। कुल गुरु से वो चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी मुझे भगवान राम को राजपाट सौंप देना चाहिए। इसी प्रकार से महाभारत में कर्ण और कृष्ण का संवाद है। तो कहना ये होगा कि नक्षत्रों की चर्चा हर जगह आपको मिलेगी, लेकिन राशियों की चर्चा नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि नक्षत्र महत्वपूर्ण है और नक्षत्र के देवता उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्षत्र देवता, जैसे नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति हो और विशेष करके हमारे जन्म के नक्षत्र को अगर गोचर में कोई क्रूर ग्रह पीड़ित कर रहे हों, क्रूर ग्रह, आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो आपको पता ही होगा कि सूर्य को भी क्रूर ग्रह कहा गया है, राहु केतु को भी और शनि को भी, मंगल को भी। तो इनकी क्रूरता अलग अलग प्रकार की होती है। इसका विश्लेषण आज के वीडियो में नहीं, फिर कभी करेंगे। लेकिन क्रूर ग्रह कोई पीड़ित कर रहा है, 3 या 3 से अधिक क्रूर ग्रह अगर पीड़ित कर रहे हैं तो खतरा जीवन का हो जाता है। लेकिन कितने ग्रह क्रूर बेशक पीड़ित कर रहे हैं, अगर वो उसका जीवन काल प्राकृतिक रूप से उसको मिला हुआ है तो ये नक्षत्र देवता बड़ी मदद करते हैं। अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, नक्षत्र को पीड़ित करने वाले जो ग्रह कष्ट की सूचना देते हैं, वो कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, कोई व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता, कोई पारिवारिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। तो उनके दुख दर्द दूर करने के लिए नक्षत्र देवता बड़ी मदद करते हैं। और सिर्फ जन्म का नक्षत्र ही नहीं, अगर कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है दशा अंतरदशा में, तो हमें ये देखना होगा कि वो किस नक्षत्र में है जन्म के समय, जिसके कारण से वो पीड़ा दे रहा है। तो उस नक्षत्र देवता की, उस नक्षत्र के देवता की अगर हम पूजा उपासना मंत्रोपचार करें तो अवश्य उससे लाभ होते हैं। आज हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं वो है मृगशिरा नक्षत्र। और मृगशिरा नक्षत्र के देवता स्वयं चंद्रमा हैं, सोम जिनको कहा गया है, और ये ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। चंद्रदेव समस्त प्रकार की औषधियों में रस या गुणों के प्रदाता ग्रह कहे जाते हैं। ये संपूर्ण जल अमृत पर इनका अधिकार माना जाता है। स्वभाव से ये दयालु देवता हैं, चंचल और रसिक माने जाते हैं, जो हमेशा दूसरों की पत्नियों से संबंधों के कारण किसी न किसी विवाद में पड़े रहते हैं। ये पौराणिक व्याख्यान हैं। चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा से पुत्र बुध का जन्म हुआ था। दक्ष की 27 पुत्रियां इनकी पत्नियां हैं और इन्हें जीवन में कई वरदान और कई श्राप भी प्राप्त हैं। अब चंद्र देवता, इनकी विशिष्टता क्या है? चंद्र देवता मन को चंचल करने वाले देवता हैं, चंचल मन लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति वाले देवता भी हैं। और कामुकता, परिवर्तनशीलता, दयालुता, इच्छा
और दीप्तिवान यानी चेहरे की दमक चमक खूब होगी उस जातक पर जिसका ये नक्षत्र होगा मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र वाले जितने भी जातक या जातिका हैं तो समझ लीजिए इस नक्षत्र देवता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, झलक दिखाई देती है उन सब में। तो इसलिए विशिष्टता जो चंद्र देवता में है वो चंचलता तो है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है उस जातक या जातिका की, और कामुकता का प्रभाव भी होता है। परिवर्तनशीलता विशेष इसके गुण कह लीजिए, और दयालु होते हैं, इच्छा इनकी प्रबल होती हैं। दीप्तिमान इनका चेहरा होता है, औषधीय और जल और अमृत का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता भी हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी की जीवन रक्षा करना हो और अच्छा औषधीय ज्ञान का मामला हो तो वो भी इस नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक या जातिका में ठीक प्रकार से आपको दिखाई देगा। नक्षत्र देवता का मतलब यह है कि उस नक्षत्र में कोई भी विपत्ति हो, कोई भी क्रूर ग्रह हो, तो वो अवश्य नक्षत्र देवता की पूजा उपासना करने से शांत होते हैं या उनके कष्ट दूर होते हैं। चाहे आपका जन्म का नक्षत्र हो या फिर आपकी कुंडली में किसी भी क्रूर ग्रह की स्थिति किसी भी नक्षत्र में हो, तो आपको देखना है कि हमारे कुंडली में वो ग्रह किस नक्षत्र में है जो कि पीड़ा की सूचना दे रहा है, अपनी दशा अंतरदशा में या गोचर में पीड़ित कर रहा है। तो हमें उस नक्षत्र की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए, उस नक्षत्र देवता की शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जाना कि मृगशिरा नक्षत्र के देवता सोम यानी चंद्रमा हैं, और इनकी पूजा उपासना की विधि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इसकी पूजा विधि जानना चाहते हैं तो कौन से मंत्र हैं, किस मंत्र का उपासना आप स्वयं कर सकते हैं, क्या विधि विधान है, इसकी सारी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप भी देखें कहीं आपकी कुंडली में भी मृगशिरा नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति तो नहीं है। वो अपनी दशा या अंतरदशा में अगर आपको महसूस हो तो अवश्य सोम यानी चंद्रमा देवता के मंत्र का आप अनुष्ठान जाप पूजा पाठ करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे दूसरे नक्षत्रों के देवताओं के विशेषताएं क्या हैं। और हाँ, अगर कोई नक्षत्र गणना के अनुसार कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें, यानी कुंडली के माध्यम से नक्षत्र गणना के अनुसार आप मार्गदर्शन चाहते हैं, अवश्य संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यहाँ सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। तो इसी चर्चा के साथ आज के नक्षत्र का इतना ही विवरण। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्द्रा नक्षत्र की बात करेंगे। नमस्कार।